दोस्तों अपने सिंगापुर ट्रिप के सेकंड व्लॉग में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ यूनिवर्सल स्टूडियोज। अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो आप ये कभी भी मत मिस करिएगा। ऑफ कोर्स इट्स अ बिट कॉस्टली। इसकी रेगुलर टिकट अबाउट 4,500 टू 5,000 के बीच बीच में मिलती है, और अगर आपने वीआईपी ट्रीटमेंट विद गाइडेड टूर्स एंड ऑल लेना है तो वो 25,000 तक इसकी पर हेड टिकट चलती है। पर हमने ऑफ कोर्स गाइडेड टूर नहीं लिया था, हमने वीआईपी नहीं लिया था, हमने नॉर्मल लिया था। लेकिन इसका नॉर्मल में ही बहुत मज़ा है। अगर आपको कुछ एक स्पेसिफिक राइड्स लेनी हो तो उसकी अलग पेमेंट देकर कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस एक दिन में आप इसे पूरे को नहीं देख सकते। ये देखिए कितना रश है यहाँ पर। हम लोग सुबह ही पहुँच गए थे और सुबह से ही रश था, और शाम तक भी हम इसका 70-80% मुश्किल से देख पाए थे। ये मिनियंस के साथ बच्चों को फोटोग्राफी करवाने के लिए उन्होंने स्टेज वगैरह लगाई हुई थी, और वहाँ समझ लीजिए कि एक लाइन लगी होती है एंड पीपल आर सो सिस्टमैटिक देयर। ये था सबसे पहला हम देखने गए। ये आपका स्टीवन स्पीलबर्ग को देख रहे हैं। ये कैसे फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशल इफ़ेक्ट शुरू हुए, ये उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन है। Well, I know it doesn't look like much now, but trust me, this soundstage and the one you're about to enter are just about the most incredible places on the planet. We're undersea or outer space. Well, you're about to get there. You see, for over 100 years, filmmakers have been using sound stages like this to create the stuff that dreams are made of. Special effects, astonishing moments of movie magic that don't just tell a story. इस तकरीबन 15 मिनट में वो सारे स्पेशल इफेक्ट्स एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद Today's special effects. और यहाँ पर वो हमें फिर सेट पर ले गए, एक ऐसे सेट पे जो लाइव था, जो सब कुछ, ये कोई 2D 3D नहीं, ये एक्चुअल प्रॉपर सेट जो मैकेनाइज्ड ढंग से हरिकेन, एक पर्टिकुलर फिल्म जो शूट होती हुई समझ लीजिए दिखाई जाएगी। इसमें सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं जो आप खुद देखेंगे कि किस तरह से ये मैनेज होता है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखने को मिली हमें, और हमने ये चीज़ लाइव जो देखी वो अपने आप में एक नया थिएट्रिकल एक्सपीरियंस था। I'm live here in the Charlie the 8 newsroom. Talking to one of our reporters in Midtown, they say this could be one of the storms of the century. What can you tell us? Windows are blowing in all around us! Signs are being ripped off of buildings! This is terribly crazy! Generating news! Harvey's gonna tell! Wherever that sign lands, we only hope there are no people nearby. This is the emergency broadcast system. The hurricane is now Category 5. Stay away from all windows and extinguish all flames. Repeat, extinguish all. Everybody is urged to remain calm. The authorities have the situation under control. That's a cop. All right, let's reset. Everything goes back to normal. ऑफकोर्स मैंने आपको बीच बीच के पोर्शन दिखाए हैं, लेकिन ये एंड में जब शिप अंदर आता है और जैसे पानी अंदर आता है तो आपको लगता है कि आप डूबने लगे हो और शिप आपके साथ टकराएगा। इस सेगमेंट का नाम था लाइट कैमरा एक्शन, और ये सचमुच बहुत इंजॉयबल था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं।
दरअसल यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर ने पूरा का पूरा हॉलीवुड यहाँ पर रिक्रिएट किया हुआ है। ये हेलोवीन्स का था, यहाँ पर शो होना था, उसके टाइमिंग्स नहीं थे अभी। ओपन शोज़ या लाइव शोज़ बहुत थे, वो मैं आपको सेकेंड व्लॉग में, इसके नेक्स्ट व्लॉग में लाइव शोज़ भी बाकी दिखाऊंगा। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि लाइट कैमरा एक्शन के बाद कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो 2-3 फिल्म शोज़ भी थे वो भी उनके टाइमिंग्स पे अभी सूट नहीं हमें कर रहे थे। सो हम पहुंच गए वर्ल्ड ऑफ ममीज, यस, इजिप्शियन वर्ल्ड में गए थे हम लैंड ऑफ पिरामिड्स, लैंड ऑफ ह्यूज आर्टिफैक्ट्स। देखिए इन पहनावों में ये लोग, ये आर्टिस्ट कैसे हर किसी के साथ सबको एंटरटेन कर रहे थे। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग थे। अगर सपोज कोई बच्चा इग्नोर भी कर देता था तो कहीं अटेंशन लेने आती थी। इजिप्ट अपने आप में जो एक लैंड है उसके बारे में हमें बहुत कुछ देखने को, उनके एंशिएंट इजिप्ट के बारे में देखने को, समझने को मिलता है। और देखिए मज़ेदार बात ये कि कितनी बड़ी बड़ी ये मतलब इंसानों के जो पुतले हैं वो बहुत बड़े हैं उनके, और कैसे कैसे इंसान भी, क्या आधे इंसान आधे जानवर एंड ऑल दैट। और वो सारे के सारे जो उनके पिलर्स हैं उनके, वो ह्यूज हैं। और ये है ये देखिए लैंड ऑफ नाइल, राइट। ये राइड है, हमने ऑफ कोर्स लिया नहीं, लेकिन यहाँ से सारा देख रहे थे इसलिए क्योंकि इसका टाइम बहुत ज़्यादा था और हमारी और चीज़ें बहुत मिस हो जानी थी। लेकिन मज़ेदार बात ये देखिए, एक तरफ ये हॉलीवुड का एक ये कॉम्प्लेक्शन है, दूसरा ये है कि नाइल, हमें रिवर नाइल और उसके ट्रेवल का दिख रहा है, और तीसरा ये गैलेक्टिका। ये रोलर कोस्टर जो है ये बहुत यूनिक है, बिल्कुल डिज्नीलैंड की तरह जैसे, पर काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी देखने में तो बहुत डेंजरस भी लगता था। हम लोगों ने इसे अवॉइड किया क्योंकि एक तो इसकी लाइन बहुत लंबी थी, और अगर हम इसकी टिकट लेने के चक्कर में हमारी बहुत सारी राइड्स और बहुत सारा देखना मिस हो जाता, इसलिए हमने ये अवॉइड किया। क्योंकि रोलर कोस्टर वैसे भी कई जगह से पहले किया हुआ था, तो वी प्रेफर्ड गोइंग टू दिस बिग यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अलग अलग सेगमेंट्स को देखने के लिए हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे। और ये देखिए पूरा का पूरा रिक्रिएट किया हुआ है, और ऑफ कोर्स एक इमेजिनरी सररियल वर्ल्ड में जैसे आप चले गए हो। ये पूरे वाटरफॉल्स वहाँ पर इस तरह से क्रिएट किए हुए हैं, पूरा इजिप्ट वहाँ पर टोटली रिक्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। और ऑफ कोर्स उसमें रिवेंज ऑफ द ममी शो भी दिखा रहे थे, लेकिन उसके लिए वेटिंग पीरियड तकरीबन 1.5 घंटा था। सो हमने उसकी जगह सारा इसको एक्सप्लोर किया, ये सारा एरिया देखा, यहाँ की खूबसूरती देखी, और उसके बाद हम शर्क की तरफ चले गए। ये शर्क्स का कैसल है, कैसल शर्क्स, बहुत खूबसूरत बनाई है, पूरी की पूरी फिल्मी है। और यहाँ पर हमने शर्क्स का शो जो देखा था, दैट वाज स्टुपेंडस, दैट वाज टू गुड, बहुत ही अच्छा था। जितनी प्यारी ये बिल्डिंग है बाहर से, उतना ही या उससे भी खूबसूरत अंदर हमें शो देखने को मिला। कोई शख्स की आपने फिल्में देखी होंगी, लेकिन ये स्पेसिफिकली इन्होंने 20-30 मिनट का, 25-30 मिनट का एक पूरी फिल्म बनाई हुई थी। तो अब समय था एक ब्रेक का, एक कॉफ़ी स्नैक्स ब्रेक का, और बाकी की चीज़ें आपको अगले व्लॉग में और भी मज़ेदार और भी एक्साइटिंग